हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय मदर एट 66 एंड द पोएट इज कमला दास। एंड बिफोर स्टार्टिंग विद द पोएम, सबसे पहले हम कुछ पोएट के बारे में जान लेते हैं। जो पोएट है, शी इज़ एन इंडियन पोएट एंड शी बेसिकली बिलोंग्स टू केरला। एंड वो जिस पेन नेम से लिखती हैं, दैट पेन नेम इज माधवी कुट्टी। और ये जो पोएम उन्होंने कंपोज की है, इस पोएम में उन्होंने एक बहुत ही मदर डॉटर रिलेशनशिप का इमोशनल टच दिया है। और उन्होंने अपनी जो वरीज है, उनकी मदर की ग्रोइंग एज को लेकर जो उनकी वरीज हैं, उसके बारे में उन्होंने इस पोएम में हमें बताया है। ओके, लेट्स सी द पोएम नाउ। पोएम आप देख सकते हैं, पर एक्सप्लेनेशन पे जाने के पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इस पोएम के बारे में है, जो शायद आप लोग नोटिस कर पा रहे हो कि ड्राइविंग से लेकर स्माइल तक अगर हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो देयर इज़ नो फुल स्टॉप इन दिस पोएम। इस पोएम में कोई भी फुल स्टॉप नहीं है। मतलब ड्राइविंग से स्माइल तक जो पोएट है, उन्होंने सिर्फ अपना एक लॉन्ग थॉट एक्सप्रेस किया है। राइट फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ द पेरेंट्स होम टिल seeing off to her mother, she has expressed a long thought in the form of poem. You can go through it. आपको बहुत सारे पॉज मिलेंगे, लेकिन वो पॉज किसकी वजह से आ रहे हैं? कॉमास की वजह से। There is no full stop in the poem except the last one. Okay. The words used in the poem: doze. Doze means a short sleep. Ashen. एशन मतलब जिसका रंग उड़ चुका हो, जो फैड हो गया हो, लाइक ऐश। ऐश का वैसे हिंदी मतलब होता है राख। कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी। स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। स्पिलिंग, मूविंग आउट इन द ग्रेट नंबर्स, बहुत सारे क्वांटिटी में बाहर आना। व्हेन, वेल मतलब इमोशनल डिस्ट्रेस जो फेस पे रिफ्लेक्ट करती है। एक का मतलब होता है पेन, द सॉरो यू आर फीलिंग इनसाइड। First few lines. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors, open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain. ये वो लाइन्स हैं जिसमें वो ये बता रही हैं कि लास्ट फ्राइडे जब वो अपने पेरेंट्स के घर से एयरपोर्ट के लिए निकली थी, तो कार में उनके जस्ट साइड में उनकी मदर थी and she was dozed off. Mother was in a sleep, and when the poet looked at the mother, her mouth was open, और जो उनके फेस का उड़ा हुआ रंग था, तो पोएट को एकदम उन्हें देखकर जो फीलिंग आई थी, इट वॉज लाइक कि शी इज़ अ डेड बॉडी। मतलब देयर वॉज नो कलर ऑन हर फेस, शी लुक्ड वेरी टायर्ड एंड हर माउथ वॉज ओपन। और जैसे ही पोएट को ये थॉट आया, she realized a pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. और उसके बाद उन्हें ये थॉट आया, ये पेन उनके अंदर आया इन सब चीज़ों को रियलाइज करके कि she is growing very old. और जैसे ये थॉट उनके अंदर आ रहा था, she wanted to put that thought away. और उस थॉट को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? शी स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द कार और एंड लुक्ड आउट एज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जब उन्होंने बाहर देखना शुरू किया तो कुछ चीज़ें पीछे पीछे जाती जा रही थी। एज द कार वॉज मूविंग अहेड, तो उन्हें पीछे जाते हुए कुछ पेड़ दिख रहे थे जो अभी ग्रो कर रहे थे। उसके बाद उन्हें खेलते हुए बच्चे दिख रहे थे। और ये सारी चीज़ें देखकर वो क्या कर रही थी? वो मदर की जो वरीज थी, मतलब मदर को देखकर जो टेंशन उन्हें क्रिएट हुआ था, वो उस टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रही थी। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर। बट जैसे ही वो इन सारी चीज़ों से अपने थॉट्स को दूर रखकर जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची और वहाँ के सिक्योरिटी चेक पर वो अपनी मदर से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थी, एंड शी लुक्ड बैक एट हर। फिर से उन्होंने जब अपनी मदर को देखा, व्हाट शी ऑब्जर्व्ड, देयर वाज अगेन अ पेलनेस
उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था एंड इट सीम्ड लाइक अ विंटर्स मून, जो कम्प्लीटली वाइट प्रिटेंड होता है जिस पर कोई भी रंग हमें दिखाई नहीं देता। तो सेम शी फेल्ट फॉर हर मदर और and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said। और ये सारी चीज़ें देखकर मतलब फिर से जब उन्होंने अपनी मदर की तरफ देखा तो शी फेल्ट अ पेन। उन्हें फिर से जो उनके चाइल्डहुड का डर था वो फिर से उनके माइंड पर आने लगा कि मे बी नेक्स्ट टाइम व्हेन शी विल विजिट हर मदर विल बी नॉट अलाइव, बट शी wanted her to be alive, she wanted to meet her mother again, and what she did, all she did was, I said was, see you soon amma, all I did was smile and smile and smile। Being a daughter, she wanted her mother to live more and more, और इसीलिए जब वो एयरपोर्ट की प्लेन की तरफ मूव कर रही थी तब भी उन्होंने एक स्माइल के साथ में अपनी मदर को यही कहा था, सी यू सून अम्मा, एंड दिस expressed that she wanted her mother to live more and meet her again when she visits parents' home. Fine. Now let's come to the figure of speech the Kamla Das has used in the poem. First figure of speech she has used is simile. Simile में उन्होंने एक comparison किया है। She has compared the mother's face to corpse। मदर के फेस को उन्होंने डेड बॉडी से कंपेयर किया है। हाउ शी हैज डन दिस, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉप्स व्हेन पेल एज अ लेट विंटर मून। दीज टू लाइन्स शोज दैट शी हैज कंपेयर्ड द मदर्स फेस टू डेड बॉडी। सो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिले। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी। इमेजरी में उन्होंने एक कंट्रास्ट को शो किया है। व्हेन शी वॉज इनसाइड द कार, she was feeling an old age, weakness and inactiveness, क्योंकि जब वो अपनी मदर को देख रही थी तो she was feeling the pain that mother is growing old, और उससे बचने के लिए what she did, she started looking out। और वहाँ हमें कंट्रास्ट दिखता है। वहाँ उन्होंने डिफाइन किया है मूविंग ट्रीज को, ग्रोइंग ट्रीज को और खेलते हुए बच्चों को। तो ये एक कंट्रास्ट है बिटवीन एक्टिवनेस एंड इनएक्टिवनेस। जब उन्होंने बाहर देखा इट रिप्रेजेंट्स द यूथ एंड एनर्जी, और जो कार के अंदर था दैट वाज ओल्ड एज एंड वीकनेस। सो सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच इज इमेजरी। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब उन्होंने जो ट्रीज मूव होते हुए जा रहे हैं, जो उन्हें पीछे जाते हुए देख रहे हैं, उसका कंपैरिजन उन्होंने किया है विथ पैसेज ऑफ टाइम, कि किस तरह स्पीड से टाइम भागता हुआ चला जा रहा है। एंड द लास्ट फिगर ऑफ स्पीच इज रिपीटेशन। लास्ट लाइन में हम देख सकते हैं शी हैज रिपीटेड द वर्ड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। सो रिपीटेशन इज फिगर ऑफ स्पीच जब किसी वर्ड को रिपीट किया जाता है। It was a poem, My Mother at 66 by Kamla Das, and thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Escape the ordinary. Stay home, take good care of yourself. Bye bye.